मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज जानकारी लेंगे सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुर चक्रा के विषय में। इससे पहले रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्रा यानी स्वादिष्ठान चक्रा, इसको मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कॉन्सेप्ट को इजी शब्दों में, इजी वर्ड्स में मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसको मैं पीपीटी के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे और इजीली क्लियर होता है कॉन्सेप्ट हमें। तो जैसा इसका नाम है मणिपुर, यानी मणि, अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करती हूँ तो मणि यानी रत्न, और पुर यानी कि स्थान, यानी रत्नों का स्थान। और ये स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्रा से और एक स्टेप आगे का स्टेप है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा से मणिपुर चक्रा, हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो भी आगे बढ़ती जाती है। और जैसा इसका नाम है मणिपुर, यानी रत्नों का स्थान, और जिसमें बहुत सारे मोती समाये हुए हैं। कैसे मोती? जैसे कि नॉलेज, क्लियरिटी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस तरह के मोती इसमें समाये हुए हैं जिन्हें खोजने में हमें समय लग जाता है। ये एक एनर्जी ट्रांसफार्मर है। इसका कलर येलो है और इसका एलिमेंट फायर है। ये लोकेटेड है नाभि से 3 इंच ऊपर, या कह सकते हैं सेंटर में ये लोकेट है। इसकी एनर्जी को खत्म करता है शेम। ये रिप्रेजेंट करता है विल पावर, क्लियरिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, पर्पस ऑफ लाइफ, पैशन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इंटरनल ऑर्गन आपके ठीक से काम नहीं करते तो वो आपके फेस पर साफ शो होता है। या तो चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, या पीलापन लिए होता है। ये चक्र क्योंकि हमारे पेट को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मणिपुर चक्रा का जो एलिमेंट है वो है फायर, और जिसका कलर होता है येलो। और ये हमें पूरी तरह से आध्यात्मिकता से जोड़ता है, हमारी नई शुरुआत करता है। अगर ये डिसबैलेंस्ड होता है तो पेट से संबंधित डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट कर सकता है, जैसे कि वेट पुट ऑन होना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, और लीवर इन्फेक्शन होना, डायबिटीज होना, बीपी होना। अगर मेंटल लेवल की बात हम करें तो सेल्फ स्टीम का कम होना, लो कॉन्फिडेंस का होना, और हमेशा एक शेम में रहना, एक गिल्टी फील करना, अपने आप को सबसे पीछे रखना, किसी भी डिसीजन का ना ले पाना, डाउटफुल रहना, और बस दूसरों ने जो बोला वो सही और मैं हमेशा गलत। ऐसा क्यों होता है? इसके हम मूल तत्व को लेंगे। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं कुछ वर्ड्स का यूज कर देते हैं। वो नहीं सोचते कि ये जो वर्ड्स आज यूज हो रहे हैं ये बच्चे के ऊपर कितना डीपली असर करेंगे, बच्चा इनको कितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि अगर आपके रिलेटिव्स भी आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए और बच्चे आपस में खेल रहे हैं कोई इस तरह की, क्योंकि बच्चे हैं तो मिस्टेक्स तो होंगी, और उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप वहीं से चिल्लाए कि क्या बात है, कैसे कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी हरकत करते हुए? शर्म करो, तुम अब बड़े हो चुके हो। और शर्म करो, तुमने इतना सारा खाना खाते हो तुम। मतलब इस तरह की बातें जब हम बच्चों के साथ करते हैं तो जाने अनजाने में हमें ऐसा लगता है कि उस समय हम बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा कहने पर, क्योंकि बच्चा भी हेजिटेट करता है बड़ों के सामने अगर इस तरह से उसे डांट दिया जाए तो, और हमें ये लगता है कि हमने इस तरह से कहा तो शायद बच्चा डर गया और कंट्रोल में आ गया, और अब आगे से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। पर जाने अनजाने में हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अब इन सारी बातों ने बच्चे के कॉन्फिडेंस को लो कर दिया।
और ये इतनी डीपली बच्चा एब्जॉर्ब करता है कि बड़े होने तक वो ये सारी बातें अपने साथ लेकर चलता है। जैसे हमेशा शाय नेचर में रहना, किसी के आगे खुलना नहीं, किसी के आगे बोलना नहीं, कि अगर मैं बोला तो शायद मैं गलत ही बोलूंगा, शायद सब हंसेंगे। और एक अपने अंदर शेम फील करता रहता है, कोई भी डिसीजन लेने का नंबर आया तो पीछे हो जाएगा कि नहीं, अगर मैंने कुछ कहा तो गलत ही मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर ये चीज नोटिस करने वाली है कि हमें इन बातों के लिए अवेयर रहना चाहिए। और जहां तक बच्चों को समझाने की बात है, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उनके साथ क्रिएट करना चाहिए और बैठाकर उनको जहां उनकी मिस्टेक है उसको अच्छी तरह से समझाना चाहिए। ये चक्रा अगर ओवर एक्टिव हो जाता है, यानी इसकी एनर्जी अगर ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है? तो जो व्यक्ति है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, कि मैं ठीक, बाकी सब गलत, जो मैंने कहा वही ठीक, सबके ऊपर कंट्रोल करना, कि सब मेरे हिसाब से चलें, हाइपर एक्टिव हो जाना, सिर्फ मैं ठीक हूं, बाकी सारे के सारे गलत हैं, पावर हंगर आ जाना, दूसरों को चीट करना, सेल्फ विक्टिम मोड में रहना हमेशा, कॉन्फिडेंस लो हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जब एनर्जी बहुत हाई हो जाती है उसकी हैं। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिसे पहचानने में मदद मिलेगी कि चक्रा बैलेंस है या नहीं है। क्या आप हमेशा लेजी फील करते हैं? सुबह उठ के भी क्या एक लेजीनेस आपके अंदर होती है? मोटिवेट नहीं होते आप? एनर्जेटिक नहीं रहते आप? या फिर एक्साइटेड नहीं रहते आप? क्योंकि एक्साइटमेंट एक सबकी लाइफ में होनी ही चाहिए, कि किसी ना किसी चीज को लेके एक अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि ये करना है, ये देखना है। चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे फ्रेंड्स के लिए हो, चाहे नेम फेम के लिए हो, एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। क्या वो भी आपके अंदर खत्म हो चुकी है? हमेशा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते ही रहते हैं, कि नहीं, मुझे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। अगर ऐसा है तो आप समझिए कि ये डिसबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? इसके लिए आप डेली फास्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो सेंटर पॉइंट है वो मजबूत हो। मेडिटेशन कर सकते हैं। फास्ट एक्सरसाइज में जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, हाई इंटेंसिटी योगा हो गया, डांस हो गया, फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, एरोबिक हो गया। या फिर आप आसन कर सकते हैं, भुजंग आसना, धनुरासना, त्रिकोण आसना, कपाल भाती, भस्त्रिका, इस तरह के आप आसन कर सकते हैं। और लाफिंग कर सकते हैं, ताकि आपके पेट पर, आपकी नाभि पर जोर पड़े। डेली सनरेज आपको लेनी चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको करने चाहिए। आई एम रेडी टू फेस ओनली चैलेंज। इनर सेल्फ को पहचाने, अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने। ओनर द पावर विद इन मी। आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज। आई एम करेजियस। इस तरह के अफर्मेशन आप कर सकते हैं। और शर्म को, हेजिटेशन को छोड़कर कॉन्फिडेंस में रहने की कोशिश करें, क्योंकि जो हो गया वो सारी चीजें बचपने की थी। किसी बात को भी अपने अंदर बैठने ना दें, उसको एब्जॉर्ब ना करें, क्योंकि इससे हमारी पर्सनैलिटी पर भी फर्क पड़ता है। तो अपने आप को पूरी तरह से चेंज करें। और ये जितने अफर्मेशन बताए हैं उन अफर्मेशन को डेली करें, ध्यान की साधना करें। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चक्रा जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक आप बाकी के जो मैं सेशंस लेकर आती हूँ उनको आप सुना करें और अपने अंदर, अपने जीवन में चेंज लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।